Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is some techniques of paraphrasing. In the previous session we discussed what paraphrasing is in a very brief manner. There are some ways, tactics and techniques to rewrite some statement or some material in a paraphrased way, that is, in a different way. Today we will discuss these tactics and techniques, or tips rather you may say, for paraphrasing a given material. Dear students, paraphrasing has been defined here in a different way again. To paraphrase is to say the same thing in another way using your own words. पैराफ्रेजिंग से मुराद किसी दी गई चीज़ को किसी और तरह से अदा करना, किसी और अंदाज में पेश करना, बयान करना, अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ख्यालात मुसन्निफ़ ही के रहेंगे. We can successfully paraphrase by using a combination of techniques. There are certain techniques or tips that can help you make a successful paraphrase paragraph or some thing like that. Dear students, here are some hints for your help to make you feel easy and better understand the concept of paraphrasing. तो बेटे यहाँ चंद टिप्स जो हैं या टैक्टिक्स जो हैं, कुछ टेक्निक्स जिन्हें हम टेक्निकल एवोल्यूशंस कहते हैं, अमेंडमेंट्स कहते हैं, अल्ट्रेशंस कहते हैं, वो यहाँ आपकी सहूलत के लिए जब दी गई हैं और बड़े आसान पॉइंट्स हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड. चेंज फ्रॉम अ क्लॉज टू अ फ्रेज और वाइस वर्सा. किसी जुमले के अंदर अगर कोई क्लॉज आ जाए लंबी सी तो उसको फ्रेज में बदल दें, टुकड़ा बना दें उसका. क्लॉज बेटे दो जुमलों के मजमूए को कहते हैं, जबकि फ्रेज़ जो है वो एक छोटा सा अल्फाज का मजमूआ होता है जो किसी मफहूम को अदा कर रहा होता है. चेंज फ्रॉम कोटेड स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. इसका मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएं तो जुमला और भी बेहतर होता है, या बाज़ औक़ात इसको उल्ट भी किया जा सकता है, वाइस वर्सा, मतलब उसको उल्टा कर दें, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दें. चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और वाइस वर्सा, ये भी इसी तरह से है. अगर जुमला जो है वो एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दें, और अगर पैसिव वॉइस से आपने दूसरी तरफ ले जाएं तो और अच्छा होगा, एक्टिव वॉइस में ले जाएं. चेंज टू सिनोनिम्स, ये से हम कहते हैं अल्फाज की तब्दीली. सिमिलर वर्ड्स ऑफ द सेम मीनिंग ऑफ द सेम कंटेंट शुड बी यूज्ड. चेंज वर्ड फॉर्म्स, बाज़ औक़ात हम उनकी शक्लें बदल देते हैं, जैसे देखिए नाउन से एडजेक्टिव बना लेना, एडजेक्टिव से एडवर्ब बना लेना, तो उनकी शेप्स चेंज करके, वर्ब्स को चेंज करके हम जो है वो पैराफ्रेजिंग में जो है वो हम बेहतरी ला सकते हैं. Dear students, in the next few pages there are certain examples to familiarize you people with this procedure or the tactics we will be using while paraphrasing a given text. बेटे अगले हिस्से में यहाँ से चंद फ़िक्रों के ज़रिए से, मिसालों के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो है हम कैसे जो हैं वो इन 3-4 टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, ये 3-4 बहुत मुख्तसर टेक्निक्स हैं अभी, और हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि ये हम इन टेक्निक्स को, ये टैक्टिक्स को यूज़ करके हम कैसे जो है वो अपनी पैराफ्रेजिंग में मदद ले सकते हैं. देखिए पहली बात हमने की थी कि क्लास से फ्रेज़ में तब्दील कर देना. जैसे देखिए यहाँ बेटे दो आसान से सेंटेंसेस हैं. आफ्टर ही स्टडीड सलमा टोक अ नैप. तो मफहूम इसका ये है जुमले का कि पढ़ने के बाद
अपने मुताला करने के बाद सलमा जो थी उसने कैलूला किया दोपहर का। सोना जो है ना दोपहर को 1 घंटा 2 घंटे, ये नहीं कि 12 बजे सोए तो रात 12 बजे उठे, उसे कैलूला नहीं कहते हैं, उसे जो है वो कुछ और कहते हैं, सुस्ती और काहली वगैरह वगैरह। तो ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो ना, जिसे हम अपने ज़ुबान में लक सीधा करना कहते हैं, तो पढ़ पढ़ के जब बंदा थक जाता है तो वो लक सीधा करता है ना, तो उसके नैप कहते हैं। तो इसको अब देखिए, हम इसको क्लास को कैसे, ये आफ्टर ही स्टडीड को कैसे चेंज करते हैं फ्रेज़ में। आफ्टर स्टडीइंग कह दें, आफ्टर हर स्टडीज़ कह दें, सलमा टोक के नैप, देखें ना, ये दोनों तरह से बदल सकते हैं आप, आफ्टर हर स्टडीज़ या आफ्टर स्टडीइंग। इसी तरह देखें अगला जुमला है, द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ न्यू। यहाँ जो क्लास है अक्रॉस द स्ट्रीट, उसको चेंज किया जा सकता है, द हाउस दैट इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ न्यू। और भी बहुत से बेशुमार तरीके हैं कि आप इस जुमले को और अंदाज में भी पेश कर सकते हैं। तो ये भी वाइस वर्सा होता है कि किसी क्लास को आप फ्रेज़ में बदल दें या फ्रेज़ को क्लास में बदल दें, तो दोनों तरह से मानी जो है ना वो वाज़े होना ज़रूरी होता है। एक इसमें अच्छी बात ये होती है कि आपके अपने अल्फाज जो हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि पैराफ्रेजिंग मतलब ही किसी की बात को अपने लफ्ज़ों में बयान करने का नाम है। द सेकेंड पॉइंट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये तो हम छठी जमात से सीखते आ रहे हैं बेटे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जुमले को बदलना ज़रूरी होता है। जैसे मिस्टर असगर सेड आई एम रेडी फॉर लंच, मिस्टर असगर सेड ही वॉज रेडी फॉर लंच। देखें ये उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया गया है। इसकी बेशुमार मिसालें आप कोट कर सकते हैं। तो ऐसी अगर कोई आ जाए सूरत हाल वहाँ, तो उसको फौरी तौर पर हमें पैराग्राफ के अंदर से इनडायरेक्ट जो है ना कोटेड स्पीच जो है उसको ख़त्म करके उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो बदल देना चाहिए। इसी तरह से बेटे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कर दिया जाता है। जैसे ए होटल एम्प्लॉय विल कैरी योर बैग्स। देखें अब ये योर बैग्स विल बी कैरीड बाई अ होटल एम्प्लॉय या होटल बॉय, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ वॉइस। तो चेंज ऑफ वॉइस जो है वो भी बाज़ औक़ात आपके अच्छे तासर को, पैराफ्रेजिंग के अच्छे तासर को उभारती है। एंड देन देयर इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स विद सिनोनिम्स एंड सिमिलर वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। ए होटल एम्प्लॉई विल कैरी योर बैग्स। देखें अब होटल एम्प्लॉई जो है उससे मुराद वो होटल का लड़का है जो मुलाजम है। योर बैग्स विल बी कैरीड बाई ए होटल एम्प्लॉई। अब होटल एम्प्लॉई को जो है वो देखें योर लगेज, अब बैग्स को भी आपने चेंज कर दिया, देखें लगेज आ गया। विल बी पिक्ड अप, देखें कैरी को भी आपने चेंज कर दिया। इसको कहते हैं अल्फाज के मुतबादलात ढूंढना। भाई ये बेल बॉय, अब बेल बॉय जो है वो होटल एम्प्लॉई है, मुलाजम। देखिए कैरीड को आपने पिक्ड से चेंज कर दिया, बैग्स को आपने लगेज से चेंज कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड पैराफ्रेजिंग, चेंजिंग द वर्ड्स विद सिनोनिम्स और वर्ड्स ऑफ द सेम मीनिंग। मफ़हूम मुतासर नहीं होता है, जुमला भी अदा हो जाता है। Then there is another grammatical tactic that we can use in our paraphrasing. This is the change of words, change of word forms, that is, इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अतबार से लफ्ज़ों को बेटे बदल देना, उनकी जगह बदल देना। जैसे कभी हम एडवर्ब की जगह जो है वो एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, कभी वर्ब की जगह जो है वो नाउन इस्तेमाल करते हैं, नाउन की जगह वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे देखिए अली इज़ एन एक्यूरेट टाइपिस्ट। अली जो है वो एक ऐसा टाइपिस्ट है जो एक्यूरेटली टाइप करता है, बिल्कुल दुरुस्त। अली टाइप्स एक्यूरेटली। अब देखिए हमने वो टाइपिस्ट का जो है वो वर्ब बना लिया टाइप्स, और ये जो एक्यूरेट था ये हमारा एडजेक्टिव था, इसको हमने एडवर्ब में चेंज कर दिया एक्यूरेटली, कि वो बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में टाइप करता है। मफ़हूम वही रहा, देखें नथिंग, मटेरियल कंटेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ उनकी शेप चेंज कर देने में, इसे हम वर्ड शेप कहते हैं या वर्ड फॉर्म कहते हैं। मफ़हूम जो है वो वही रहने के साथ साथ जुमले में मुनासिब तब्दीली भी आ गई, इसको हम पैराफ्रेजिंग कहेंगे।
ये बहुत मददगार एक टेक्निक होती है और प्रैक्टिस से हम ये सीख जाते हैं। और अच्छी राइटिंग की ये खूबसूरती होती है कि उसमें ये वर्ड फॉर्म्स जो हैं उनको चेंज किया जाता है। बेटे ये अगरचे हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ज़रा इसकी और वजाहत की गई है। चेंज ऑफ सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स। रिप्लेस द ओरिजिनल वर्ड्स विद वर्ड्स दैट मीन द सेम। ओरिजिनल वर्ड्स को जो है वो किसी ऐसे लफ्ज़ से बदल दें जो वही मानी देता हो, सिमिलर मीनिंग रखता हो। ये एक मिसाल ज़रा देने के लिए था पीछे, वरना ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है। द स्टैलियन वाज कंटेंट विद द मेयर। अब देखिए कंटेंट के मानी हैप्पी के हैं यहाँ, तो अगर हम कंटेंट को चेंज कर दें हैप्पी से तो जुमले में और खूबसूरती आ जाएगी। द स्टैलियन वाज हैप्पी विद द मेयर। और चूँकि ये खूबसूरती की बजाय ये चूँकि वो हमारी ज़रूरत है, क्या उसे कहते हैं, पैराफ्रेजिंग की, इसी तरह से पैराफ्रेजिंग की जाती है। अब हम कंटेंट विद को हैप्पी विद के साथ रिप्लेस कर देंगे। अभी इसमें एक और तब्दीली जो है देखिए वो भी आएगी सिनोनिम के लिए, वो भी ज़रा नोट कीजिएगा। समटाइम्स यू कैन नॉट फाइंड ए सिनोनिम और ए सिमिलर वर्ड इन योर माइंड। ऐसे होता है कभी कभी हमें कई अल्फाज के मीनिंग नहीं मिलते हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, हम उसको ओरिजिनल लफ्ज़ को उसकी डेफिनेशन के साथ तब्दील कर देते हैं। वी चेंज द ओरिजिनल वर्ड विद इट्स डेफिनेशन। उसकी तारीफ़ जो होती है यानी उसको फैला देते हैं। जैसे यहाँ लफ्ज़ जो है स्टैलियन वाज कंटेंट विद द मेयर। अब ये स्टैलियन जो है वो मेल हॉर्स को कहते हैं और मेयर जो है वो फीमेल हॉर्स को कहते हैं। अब ये इनकी डेफिनेशंस हैं, ये इसको कहते हैं फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड। तो अब चूँकि हमें इनके मुतबादल नहीं मिले हैं, देखें ना कई टर्मों के मुतबादल बेटा नहीं होते हैं, टर्म्स होती हैं, ये अब मखसूस नाम है, साइंस में ऐसे बहुत से आएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको जो है वो उनको डेफिनेशन में डाल देते हैं। जैसे यहाँ देखिए स्टैलियन को मेल हॉर्स कह दिया गया और मेयर को फीमेल हॉर्स कह दिया गया। तो इससे ये भी पैराफ्रेजिंग का एक टेक्निक है। समटाइम्स वी यूज़ ऑल दीज टेक्निक्स विद ए कॉम्बिनेशन। बाज़ औक़ात बेटे यूँ होता है कि ये सारी टेक्निक्स जो अब तक हमने डिस्कस की हैं, वर्ड फॉर्म चेंज करने की या फ्रेजेस को चेंज करने की या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ज़रिए से, तो बाज़ औक़ात हम इन सब को कंबाइन करके भी सारी टेक्निक्स को हम एक पैराफ्रेज जो है वो करते हैं। जैसे देखिए आफ्टर ही एट लंच सदाम टोक ए नैप। अब देखें आफ्टर ईटिंग लंच हमने उसकी पैराफ्रेज में उसको क्लास से फ़ौरन फ्रेज़ में चेंज किया। अब जो है ना टोक ए नैप को भी हम चेंज कर सकते हैं। सदाम स्लेप्ट ए बिट, स्लेप्ट ए लिटल, थोड़ा सा वो सोया, आराम किया उसने। सदाम टोक रेस्ट, ये ऐसे। तो इनको हम कहते हैं कि ये भाई दो तीन टेक्निक्स को हम इकट्ठा कंबाइन भी कर सकते हैं। बेटे इसी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स को जो है मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है ये दो मिसालें देकर। द हाउस दैट इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ ओल्ड। वो जो घर जो है वो गली के दूसरी तरफ है, पुराना है। द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ ओल्ड, देखें सीधा कर दें, दैट इज़ निकाल दीजिए, फ्रेज़ छोटी हो जाएगी, फ्रेज़ बन जाएगी उससे क्लास से। द हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इज़ ओल्ड। अब ये कंपैरिजन के लिए ऑन द अदर साइड अक्रॉस को चेंज किया गया है। देखें इसको कहते हैं डिफ़ाइन करना। डेफिनेशन किसकी, अक्रॉस की डेफिनेशन। अक्रॉस का हमें मुतबादल नहीं मिला तो हमने क्या किया है, उसको डिफ़ाइन कर दिया है लफ्ज़ को। डिवेलिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड इज़ एंशियंट। देखें अब घर को हमने हाउस को डिवेलिंग कह दिया है, ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड स्ट्रीट को अब रोड कह दिया है, इज़ एंशियंट ओल्ड को अब एंशियंट कह दिया है। तो बेटा दीज आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स वी कैन यूज़ दैम विद ए कॉम्बिनेशन। हम एक ही जगह बहुत सी टेक्निक्स को एक ही जुमले में यूज़ करते हुए पैराफ्रेजिंग को बेहतर बना सकते हैं। Dear students, although it is a difficult type of technique and it is learnt at later stages when you are grown up, however, this is a very good technique. Interpret meaning. मानी को समझिए, जुमले के जो मानी हैं,
आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट। जो अंडरलाइंग मीनिंग है उनको समझिए और अपने लफ्ज़ों में बयान कर दीजिए। इसके लिए किसी टेक्निक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप खुद से एतमाद से अपने मानी के साथ उसको अदा कर देते हैं। द वुल्फ सेड आई एम रेडी फॉर लंच। देखें, दो जुमले देखिए, अब आपने इनकी पैराफ्रेज करनी है। वुल्फ ने कहा मैं लंच करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। द शीप लुक्ड वेरी वरीड। भेड़ जो करीब ही थी, पानी पी रही थी, वो बहुत परेशान हो गई उसकी ये बात सुन के कि हैं इसे तो भूख लग गई है, ये नहीं खा जाएगा। देखें, अब द वुल्फ कंप्लेंड अबाउट बीइंग हंग्री विच मेड द शीप एक्सट्रीमली एंक्शियस। देखें, अब इसको और भी कई तरह से अदा कर सकते हैं आप। द शीप वॉज वेरी वरीड वैन द वुल्फ एक्सक्लेम्ड ऑफ हिज हंगर। अपने भूख का जब उसने इजहार किया तो वो बड़ी परेशान हुई। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कि उसका मफहूम पकड़ें जुमलों का और उनको कंबाइन करके इकट्ठा करके पैराफ्रेज कर दें। ये टेक्निक ज़रा थोड़ी देर से आती है। जब आप बार बार पैराफ्रेजिंग करते हैं तो फिर जो है वो आप खूबसूरती से इस टेक्निक तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत लेटर स्टेजेस में ये टेक्निक अपनाई जाती है। Then my dear students, we change transitional words somewhere in the sentences to make them look like a paraphrase. बाज़ औक़ात बेटे यूँ होता है, ये जो ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं बट, ऑल्दो, येट, देयरफॉर, हैंस, इस तरह के हम हाउएवर जैसे हैं, हम इनका इस्तेमाल करके जो है वो जुमलों की हैयत तब्दील कर सकते हैं। ऑल्दो इट वाज रेनिंग आमर वॉक टू वर्क। देखें, यहाँ जो है हम इसको 3-4 तरह से अदा कर सकते हैं। इट वाज रेनिंग बट आमर वॉक टू वर्क। देखें, बट का इस्तेमाल आल्दो निकाल दिया गया, वैसे ही ये भी दुरुस्त है। इट वाज रेनिंग हाउएवर आमर वॉक टू वर्क। देखें, ये भी ठीक है। अब हाउएवर को शुरू में लाया जा सकता है, हाउएवर ऐसे आल्दो और येट के साथ कन्वे किया जा सकता है। और भी बहुत से तरीके हैं। आल्दो इट वाज रेनिंग येट आमर वॉक टू वर्क ऐसे भी कन्वे कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ रेन कह सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ रेन आमर वॉक टू वर्क ऐसे। तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स। वो जो कनेक्टिव्स नहीं होते हैं जिनका हमने पहले एक लेसन में ज़िक्र किया था, बड़े जिसको पैराग्राफ राइटिंग के अंदर हमने इसका ज़िक्र किया था कि ये ट्रांजिशनल वर्ड्स कितनी खूबसूरती से हमें तहरीर में मदद देते हैं एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाने में। तो ये वही ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं जो पैराफ्रेजिंग में भी हमारी मदद करते हैं। Dear students, thank you very much for participating in today's session. See you in the next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side.